हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पर। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का हिंदी बुक, ठीक है, जिसका चैप्टर 15 है। चैप्टर 14 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 15 में क्या कर रहा है, भूल गया है क्यों इंसान, ठीक है, जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। इसका आज हम लोग प्रश्न और अभ्यास को देखेंगे। पाठ से प्रश्न 1 कह रहा है, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो देखिए, अपनी भाषा में लिखिए तो ये आपको लिखना होगा, क्योंकि मेरा जो भाषा है वो अलग है, आपका भाषा अलग होगा, आपके सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। तो आप लोग ये खुद से सोच करके और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रश्न 2 दे रहा है कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मानवता का त्याग नहीं करना चाहिए। मानवता ही मानव का असली रूप है। इसका त्याग करने पर अथवा भूल जाने पर मानव का मूल्य खत्म हो जाता है। जब ईश्वर ने सबका रूप एक समान बनाया है, धूप हवा सबको एक समान मिलती है, फिर मानव में भिन्नता क्यों। कवि को इस बात पर आश्चर्य होता है, इसलिए कवि कहता है कि सबके साथ हमारा समान व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न 3 कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए क देखते हैं हम लोग। देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, ठीक है। तो इसका भाव और अर्थ स्पष्ट करना है, तो हम लोग इसका लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि इस धरती पर अलग अलग देश हैं और उन देशों के निवासियों के वेश भी अलग अलग हैं, मतलब वेश रहन सहन, ठीक है, अलग अलग हैं। अलग अलग देश और अलग अलग वेश के होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य एक जैसा है। उनके भीतर एक ही तरह का हृदय धड़कता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य की जीवनी शक्ति एक ही तरह की है, ठीक है। अगला है, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। इसका भाव अर्थ स्पष्ट करें तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि बच्चन जी का कथन है कि सभी मनुष्य का शरीर मिट्टी से ही बना है। सभी मनुष्य पर आकाश अपनी स्वच्छ छाया समान रूप से प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य इस धरती पर किसी विशेष प्रकार का वरदान लेकर नहीं आया है। यहाँ सबका जन्म समान रूप से होता है, ठीक है। तो इतना तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं पाठ से आगे। पाठ से आगे प्रश्न है, क्या कह रहा है, मनुष्य किस प्रकार दूसरे को अपने से भिन्न समझता है। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, मनुष्य अलग अलग देश बनाकर उनमें निवास करते हैं और अलग अलग वेशभूषा धारण कर दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। जैसे एक गरीब का रहन सहन एक अमीर का रहन सहन में बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार हम लोग अपने आप को भिन्न बताते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। प्रश्न 2 कह रहा है, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अलग अलग देश होगा, यहाँ पे ठेस लिखा हुआ, इसको देश कर लीजिएगा, और अलग अलग वेश धारण करने के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है। इसका कारण यह है कि हर मनुष्य में समान रूप से हृदय धड़कता है और सब में एक ही आत्मा का निवास है, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं अंदर की फीलिंग को आप। कुछ करने को देखते हैं, क्या करने को है। इस कविता को समवेत स्वर में अपनी कक्षा में सुनाइए। तो समवेत स्वर मतलब क्या, एक तरह से जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, उस टाइप से, ठीक है। तो इसको आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर कुछ सजेस्ट करना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि हम अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर करके अच्छे से आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें, ठीक है।
चलिए तो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले चैप्टर में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।